गुड इवनिंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आरएमएल के 400 एमसीक्यू के पार्ट सेकंड सेशंस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से आरएमएल में आने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आ गया हूं जो कि प्रत्येक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले होते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली आरएमएल के एग्जाम को देखते हुए इन क्वेश्चंस को अपन एक रामबाणी साबित हो सकते हैं, ऐसा कुछ मान सकते हैं। यस, तो बेटा जी एक एक क्वेश्चंस को लास्ट क्लास की भांति में आज आपको फिर से एक एक क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप अपनी सफलता हासिल कर सको। एक्सपेक्टेशंस है कि आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलने चाहिए। बेटा जिंदगी में कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं होती लेकिन होपफुल होती है, तो बेटा उम्मीद है कि यहां से आपको क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। देखिए एक एक क्वेश्चन को फिर से चलते हैं आज अपन। और फर्स्ट ऑफ ऑल, कल मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है वो कौन से कलर का होता है। तो मैंने आपसे कहा सर नाइट्रोजन गैस का जो सिलेंडर होता है कौन से कलर कोडिंग होता है, तो आपने कहा सर ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू होता है। लेकिन आज अपन से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि सर दी ऑक्सीजन सिलेंडर कलर कोड इन इंडिया इज, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है कैसा होता है। तो बेटा आपने ऐसा ब्लैक बॉडी होती है, व्हाइट इसका क्या होता है बेटा, सोल्डर होता है। तो ब्लैक बॉडी के साथ में व्हाइट टॉप आप कह सकते हो बेटा किसका होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का यहाँ पे कलर होता है। दी नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन, यदि बेटा आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन के अंदर और ऑक्सीटोसिन के अंदर बेटा जी कितना एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, तो आपने कहा सर 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहेगा द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम अवेलेबल इन, मतलब कि यदि किसी भी पेशेंट को एक्यूरेट वे में यदि हमने ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, फिक्स अमाउंट देना है, फिक्स वॉल्यूम यदि हमने देना है और फिक्स रेट के आधार पर देना है, तो बेटा यहाँ पे किसके माध्यम से दिया जाता है? बेटा किसके माध्यम से? वेंचुरल मास के माध्यम से दिया जाता है। किसके माध्यम से? वेंचुरल मास। आपने आंसर लगाना है। लेकिन इसी जगह पे बेटा यदि मैक्सिमम डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन पूछा जाए कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से मैक्सिमम कितने डोज को दे दिया जाता है, तो आपने कहना है सर यहाँ पे आंसर जाएगा 5 ml तक अपन दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर यहाँ पे दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहेगा बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए 2 month ओल्ड बेबी, 2 महीने का बच्चा है तो 2 महीने के ओल्ड बेबी को, यस, तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि बेस्ट मेथड कौन सा माना जाएगा 2 महीने के बच्चे को ऑक्सीजन देने का। तो बेटा यहाँ पे आंसर देना है कि यहाँ पे 2 महीने के बच्चे को जो दिया जाएगा ऑक्सीजन हुड के माध्यम से दिया जाएगा, इसे ऑक्सी हुड के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीजन हुड मास्क के माध्यम से दिया जाता है, हुड मास्क भी कह सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन हुड कहते हैं उसे, जिसके माध्यम से दिया जाता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ब्लड, क्वेश्चन से नहीं पूछा जाएगा कि ब्लड की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, तो आपने कहना है सर ब्लड की सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? बेटा प्लेटलेट्स होती है। कौन सी होती है? प्लेटलेट्स। बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए बर्न पेशेंट इज, बर्न पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? यस, बेस्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू ए बर्न पेशेंट, तो बेटा ऑक्सीजन टैंक। आपने आंसर देना है सर बर्न वाले पेशेंट में ऑक्सीजन देने का सबसे अच्छा जो मेथड माना जाता है, किसको मानते हैं यहाँ पे? ऑक्सीजन टैंक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो द स्किन व्हिच इंजेक्शन इज इंजेक्टेड, स्किन के अंडर कौन सा दिया जाता है बेटा? तो आपने कहना सर स्किन के अंडर जो इंजेक्शन देते हैं उसे क्या कहते हैं? सबक्यूटेनियस। आपने प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन, यदि कैनुले की साइड पे इंफेक्शन होने से बचाना है तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी प्लान सबसे बेस्ट होता है? तो आपने कहना है यूज ऑफ द हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक, कैनुला लगाने से पहले हैंड हाइजीन का यूज करना, एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना, यही क्या होता है सबसे अच्छी स्ट्रेटजी माना गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PRN इन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, या मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की अपन बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे एब्रिविएशन के अंदर क्वेश्चन आएगा। तो PRN का मतलब क्या होता है? यस, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यदि PRN लिखा हुआ आपको मिले तो PRN का मतलब होता है बेटा व्हेन रिक्वायर्ड, हमें जब आवश्यकता हो तब। तो बेटा व्हेन रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? PRN। मोस्ट कॉमन वेनस असिस्ट साइट इन अपर लिम्स,
बेसिक, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ने कहा है कि मोस्ट कॉमन वेनस असिस्ट साइट इन अपर लिम्ब। यस, तो मोस्ट कॉमन वेनस असिस्ट साइट कौन सी होती है बेटा अपर लिम्स के अंदर? तो बेटा क्या आंसर जाएगा? बेसिलिक वेन यहाँ पे आंसर जाएगा। क्या आंसर जाएगा आपका यहाँ पे? बेसिलिक वेन यहाँ पे आपका आंसर जाना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा द मोस्ट रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंसुलिन अकरिंग। सबसे ज्यादा इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन यदि होता है तो कौन सी साइट पे होता है? तो आपने आंसर देना है कि सर सबसे ज्यादा यदि इंसुलिन के यदि एब्जॉर्प्शन होता है तो कहां पे होता है बेटा? एब्डोमिन्स की साइड पे होता है। कहां पे होता है? एब्डोमिन्स की साइड पे होता है। ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीज फॉर ईच 100 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। तो आपने कहना है सर यदि प्रत्येक 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन का कंजप्शन कितना बढ़ जाता है? तो बेटा ऑक्सीजन का कंजप्शन का जब नाम आएगा तो आपने ऐसा कितना बढ़ जाता है? तो आपने यहाँ से 13% यहाँ पे बढ़ जाता है। कितना? 13% यहाँ पे बेटा आपको आंसर देना पड़ेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो आपने कहना है सर बेस्ट मेथड्स ऑफ इंस्टॉलेशन ईयर ड्रॉप इन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। जैसे ही किसी भी इन्फेंट की यदि कान में बेटा ड्रॉप डाली जाती है, ईयर ड्रॉप डाली जाती है, तो इंस्टॉलेशन के समय जो ईयर को पुल किया जाता है वो कैसे किया जाता है बेटा? तो आपने आंसर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। जबकि एडल्ट में कैसे होता है बेटा? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। और डाउनवर्ड करना और अपवर्ड करना। जबकि इन्फेंट में कैसे होता है बेटा? डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड किया जाता है। सेकंड आपने कहना सर ए पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड, ए पेशेंट इज गेटिंग आईवी फ्लूइड थ्रू पेरिफेरल कैनुला। यदि एक पेशेंट को हमने क्या दिया है बेटा जी? यहाँ पे आईवी फ्लूइड चला हुआ है, इसके माध्यम से कैनुला के माध्यम से, कैनुला शो स्वेलिंग, जिसके माध्यम क्या होता है बेटा? उसको शो होने लगी स्वेलिंग है। यस, उसके बाद में कूलनेस है, एडिमा है और डिक्रीज फ्लो रेट, और यहाँ पे फ्लो रेट भी कम हो गई है। तो बताइए उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो बेटा जी मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया हुआ है कि यदि कैनुले की साइड में क्या मिले बेटा? यहाँ पे स्वेलिंग मिले, कूलनेस मिले। अब कूल कब होगी? तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाएगा। यस, या बेटा एडिमेटस कंडीशन मिले या डिक्रीज फ्लो रेट मिले तो बेटा किसका है बेटा? यहाँ पे उसको क्या कंडीशंस कॉज हो गई? इनफिल्ट्रेशंस की कंडीशंस हो गई है। क्या हो गई बेटा? उसको इनफिल्ट्रेशन आपने कह देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रिविएशन फॉर माइक्रोडॉप। माइक्रोडॉप का एब्रिविएशन क्या होता है? देखिए बेटा 1 ml यदि फ्लूइड की मैं आपसे बात कर लेता हूं तो 1 ml फ्लूइड में कितनी ड्रॉप होते हैं बेटा? तो आपने आंसर जिसे कहते हैं जीटीटी, क्या कहते हैं बेटा? इसे जीटीटी कहते हैं। और जीटीटी के अंदर बेटा मैक्रो ड्रॉप जो होती है, तो बड़ी ड्रॉप जो होती है बेटा मैक्रो, तो मैक्रो में कितनी ड्रॉप होती है बेटा? तो बड़ी ड्रॉप जो बनेगी बेटा वो कितनी बनेगी? 15। कितनी बनेगी बेटा? 15 ड्रॉप। माइक्रो ड्रॉप में कितनी बनेगी बेटा? तो आपने सर 60 ड्रॉप। कितनी बनेगी? 60 ड्रॉप यहाँ पे बनेगी। यस, तो एब्रिविएशन फॉर माइक्रो ड्रॉप क्या होती है? तो बेटा आपने कहना सर यहाँ पे जीटीटी। क्या एब्रिविएशन यूज किया जाता है माइक्रो ड्रॉप के लिए बेटा? यहाँ पे माइक्रो जीटीटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जहां तक मुझे उम्मीद है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे अपन चलेंगे, उससे पहले बस आपने कुछ नहीं करना है बेटा जी। यदि आप क्लास में सभी ज्वाइन हो गए हैं, सभी बच्चे, जितना हो सके अपने साथ वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को इस क्लास को भेज दीजिए, जो उदास है आरएमएल के एग्जाम की वजह से, जिनको एजुकेशन है पता नहीं कैसे वन लाइनर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटा आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसलिए अब आपने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यस, तो बेटा जी यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनेगा? विच टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस टाइफॉइड। टाइफॉइड के लिए कौन सा टेस्ट का यूज किया जाता है? तो बेटा आपने कहने से टाइफॉइड में कौन सा टेस्ट का? विडाल टेस्ट का यहाँ पे यूज किया जाता है। यस, टाइफॉइड में कौन सा टेस्ट बेटा? विडाल। सेकंड आपने कहना सर इन एडल्ट मोस्ट कॉमन साइट फॉर टेकिंग पल्सेस। एडल्ट के अंदर सबसे अच्छी जो पल्स मानी जाती है बेटा, तो कौन सी पल्स है? यस, मोस्ट कॉमन यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इस क्वेश्चन को यदि दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे तो ऐसे बोल सकते हैं बेटा कि क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में सबसे ज्यादा काम में आने वाली पल्स कौन सी है? तो मोस्ट कॉमनली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। तो बेटा आपने क्या बोलना है बेटा? रेडियल आर्टरी। यहाँ पे आपने आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। टाइफॉइड दैट कॉज्ड बाय टाइफॉइड दैट कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफॉइड सबसे ज्यादा कॉज किससे होता है? तो आपने आंसर साल्मोनेला टाइफी। यस,
जिसे जाना जाता है बेटा किस नाम से? तो टाइफॉइड का दूसरा नाम, टाइफॉइड का दूसरा नाम क्या है? तो अब आपने कहना है सर टाइफॉइड का यहाँ पे दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम जानते हैं बेटा? यहाँ पे एंट्रिक फीवर के नाम से जानते हैं। सेकंड आपने कहना है सर एपाइकल पल्स इज असिस्ट बाय दी प्लेसिंग दी डायफ्राम ऑफ दी यस स्टेथोस्कोप एट द एरिया ऑफ। तो आपने कहना सर एपाइकल पल्स को असिस्ट किया जाता है, तो अपाइकल पल्स को असिस्ट करने के लिए प्लेस किया जाता है बेटा डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को प्लेस किया जाता है बेटा कहां पे किया जाता है? मिट्रल एरिया के पास किया जाता है बेटा। कहां पे? मिट्रल एरिया पे किया जाता है। सेकंड दिस सॉल्यूशन यूज फॉर द बेरियम सोलो यस। तो सॉल्यूशन जो यूज किया जाता है बेटा यहाँ पे, तो कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे बेरियम सोलो के अंदर तो आपने सर बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? बेरियम सल्फेट का यूज करते हैं। सेकंड आपने कहना है सर नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट रिलायबल मेथड्स ऑफ द मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू टेक द रीडिंग। तो बेटा यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल जो पल्स मानी जाती है और पल्स सॉरी टेम्परेचर लेने का सबसे मोस्ट रिलायबल जो मेथड्स माना जाता है या रूट माना जाता है, तो टेम्परेचर के जो सबसे एक्यूरेट वे में आता है बेटा कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? रेक्टल। कौन सा होता है? रेक्टल से एक्यूरेट वे में टेम्परेचर असिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बेटा बाइल साल्ट इन द यूरिन आर एनालाइज्ड बाय यस। यूरिन के अंदर यदि बाइल साल्ट को एनालाइज किया जाएगा तो यूरिन में बाइल साल्ट को एनालाइज किसके माध्यम से किया जाता है? हेज टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से? हेज टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। सेकंड आपने कहना है सर कोर बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर फ्रॉम विच साइड। तो बॉडी का कोर बॉडी टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है बेटा किसके माध्यम से? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के माध्यम से यहाँ पे असिस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा बैंडिट टेस्ट। बैंडिट टेस्ट किसमें काम आता है? यूज डिटेक्ट शुगर इन यूरिन यस। यूरिन के अंदर यदि शुगर को देखना है तो बैंडिट टेस्ट का यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन एरिया दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कौन सा बॉडी ऑर्गन्स करता है? तो बेटा आपने कहना है सर हाइपोथैलेमस। कौन सा होता है बेटा यहाँ पे? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट आपने हेज टेस्ट। हेज टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है बेटा? बाइल साल्ट। जबकि बाइल साल्ट के लिए कौन सा होता है? हेज टेस्ट। बैंडिट टेस्ट किसमें काम आएगा बेटा यहाँ पे? डिटेक्ट शुगर के काम आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बेटा यहाँ पे फॉर्मूला यूज फॉर दी कन्वर्ट सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट यस। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जाएगा बेटा किसके माध्यम से? 9/5 इंटू 9/5 बेटा करना है किसके साथ में बेटा पे? इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करना है बेटा? 32। क्या करना है बेटा पे? 32। या सीधा अपन इसको ये भी कह सकते हैं कि C इंटू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा बेटा स्मिथ टेस्ट। तो स्मिथ टेस्ट किसके काम आता है बेटा? बाइल पिगमेंट के काम आता है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स वेट आफ्टर टेकिंग कोल्ड मिल्क फॉर द रिकॉर्डिंग ऑरल टेम्परेचर। तो आपने कहना है सर हाउ लॉन्ग शुड बी नर्स वेट। कितने समय के लिए नर्स वेट करेगी जब बेटा जी किसी भी पर्सन का ऑरल टेम्परेचर हमने लेना है, उसमें कुछ कोल्ड मिल्क पिया हुआ है, तो आपने कहना है सर 15 से 30 मिनट के लिए क्या किया जाएगा बेटा? यहाँ पे वेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रोथा टेस्ट। रोथा टेस्ट किसके लिए काम आता है बेटा? कीटोन बॉडी को यूरिन के अंदर चेक करने का काम आता है। और कीटोन बॉडी को चेक करने का काम आता है बेटा कौन सा? रोथा टेस्ट काम में आता है। नेक्स्ट मोस्ट रिलायबल मेथड्स टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, तो कौन सा बेटा यहाँ पे? रेक्टम आपका आंसर जाएगा। विच टेस्ट इज डन फॉर दी आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ऑकल्ट ब्लड इन स्टूल यस। ब्लड के अंदर यदि ऑकल्ट मतलब यहाँ पे स्टूल के अंदर ऑकल्ट ब्लड को देखा जाएगा तो ब्लड के अंदर सॉरी स्टूल के अंदर ऑकल्ट ब्लड को देखने के लिए और स्टूल के अंदर ऑकल्ट ब्लड को देखने कौन सा टेस्ट किया जाता है बेटा? गुइक टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट करते हैं बेटा यहाँ पे? गुइक टेस्ट। द नॉर्मल रेशियो ऑफ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एंड पल्स प्रेशर। तो आपने कहना सर सिस्टोलिक डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर। सिस्टोलिक डायस्टोलिक पल्स प्रेशर का नॉर्मल रेशियो क्या होता है बेटा? 3:2:1। 3:2:1 आपने यहाँ पे आंसर देना है। क्या आंसर देना है बेटा? यहाँ पे 3:2:1 यहाँ पे आपने आंसर देना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यस आगे चलते हैं।